जय हिंद दोस्तों, मैं जावेद हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद अकेडमी 2.0 पर एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि सीक्वेंस में जो क्लास देख रहा होगा उसे पता होगा कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इसमें क्लास फिफ्थ की ज्योग्राफी, यानी क्या अलग से कोई फिफ्थ की ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन फिफ्थ में जो ज्योग्राफी का 3-4 चैप्टर दिया हुआ है उसी को हम कवर करा रहे हैं। उसके बाद 6 का ज्योग्राफी कवर कराएंगे, उसके बाद 7 का कवर कराएंगे। इसी तरीके से इंटर तक पूरी ज्योग्राफी, यानी सभी एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके एक एक चैप्टर हम लोगों की टीम के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से जितना हो सकेगा आप लोगों को कवर कराएंगे। आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की, एनसीईआरटी के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने ग्लोब पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा? मानचित्र पढ़ा। तीसरा जो हमारा चैप्टर बन जाएगा पृथ्वी की गतियां पढ़े हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? पृथ्वी की गतियां। तो इसमें देखेंगे कि जब हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के अन्य ग्रहों की तरह 2 गतियां होती है, यानी जो जितने भी 7 ग्रह होते हैं, मुख्यतः 7, जो पहले 8 थे, इसमें जो 7 ग्रह होते हैं इनके 2 गतियां होती हैं। एक ये अपने अक्ष पर घूमते उसे घूर्णन करते बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। यानी और ये दूसरों की तरफ जो दूसरे और ग्रह या अन्य ग्रह के चक्कर लगाते हैं इन्हें हम परिभ्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं। तो इस तरीके से इनकी 2 गतियां होती है पृथ्वी का। आप देखेंगे आज की क्लास में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। आज की क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसका डेप्थ यानी डीपली हम क्लास 6 में पढ़ेंगे, देखेंगे उनमें एक घूर्णन एवं दूसरी परिक्रमण या परिभ्रमण होता है। आइए पृथ्वी की गतियां एवं इसके प्रभावों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। पृथ्वी की इन 2 गतियों के कारण दिन एवं रात तथा पृथ्वी के धरातल के मौसम में परिवर्तन होता रहता है। ये देखो बहुत बड़ी बात है। यानी पृथ्वी का अपने घूर्णन के कारण पृथ्वी समझ लीजिए कि एक गेंद के तरीके से है। क्या है? एक गेंद के तरीके से है। आप देखेंगे कि ये पृथ्वी घूम रही है। अब ये देखो कि क्या है, ये पृथ्वी घूम रही है, तो जहां या सूर्य के सामने जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वहां पर उजाला होगा, यानी और इसके पीछे वाले हिस्से में क्या हो जाएगी? रात होगी। इसके पीछे वाले हिस्से में रात होगी। जो भाग सामने होगा सूर्य के, वहीं पर क्या होगा बाबू? वहीं पर हमारा क्या होगा? वहीं पे हमारा क्या होगा? वहीं पे दिन होगा। बाकी जो पीछे वाला, मान लीजिए ये है, अब यहाँ पे पीछे वाला भाग है, यहाँ पे हमारा अंधेरा हो जाएगा। और ये सामने फिर ये भाग, अब यही घुमा के हमने कर दिया। अब ये भाग यहाँ पे देखो, ये ऐसे आकर के ये जब सामने आएगा भाग, वहां पे जाकर के तो वहां पे दिन हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा क्या होता है? अब ये देखिए, ये चंद्रमा है। क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, यानी ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस में आप देखेंगे कि कौन कैसे चक्कर किसका लगाता है। आप देखिए पृथ्वी की इन दोनों गतियों के कारण दिन एवं रात तथा पृथ्वी के धरातल के मौसम में परिवर्तन होता रहता है। सही बात। यानी जो इनका डेली का जो पृथ्वी की गति होती है, इसी के कारण दिन और रात होते हो। खास करके हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इसके कारण दिन और रात में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि सीधा फोकस नहीं पड़ता। अभी डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम जब 6 की क्लास में पढ़ेंगे। मौसम क्या होता है? मौसम, सबसे पहले चीज मौसम। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं समय भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थानों को अत्यधिक सूर्य ताप की प्राप्ति होती है, जबकि भूमध्य रेखा से दूर स्थित स्थानों पर अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। फलता क्या होता है? इन क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक ठंड रहती है। आपने देखो, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा होता है, क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है, ये बिल्कुल एकदम सूर्य की किरणें के सामने पड़ता है। क्या? तो यहाँ पर जब डायरेक्ट सूर्य चमकता है, सूरज की किरणें तिरछे यहीं पर पड़ती हैं, तो ये सूरज हो गया और ये पृथ्वी हो गई। तो यहाँ पे आई जब इनकी किरणें, तो सामने से ऐसे तिरछी सीधे पड़ती है, इस वाले भाग पे ज्यादा पड़ती है। क्या होता है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो इस वाले पूरे क्षेत्र पे ये सामने पड़ जाता है इस तरीके से भाग, तो यहाँ पे ज्यादा सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा पाई जाती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगी? तिरछी पड़ने लगेंगी, ऐसे पड़ने लगेंगी, जिसके कारण यहाँ पे इतनी अत्यधिक गर्मी नहीं होगी और वहां पे बर्फ होगा। क्या? इसलिए यहाँ पर जब ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? यहाँ पे बर्फ रहेगा, यानी मौसम ठंडा रहेगा। ये 66.5 डिग्री यहाँ पर, क्या 66.5 डिग्री यहाँ और 66.5 डिग्री यहाँ, इन दोनों क्षेत्रों में, नॉर्थ और साउथ पोल में, यहाँ पे क्या होता है बाबू? यहाँ पे पाए जाते हैं बर्फीले क्षेत्र। क्या? बर्फीले क्षेत्र पाए जाते हैं। नीचे अंटार्कटिका, ऊपर आर्कटिक। इस तरीके से ये बताना चाहता है कि जैसे अब ये क्या, ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, फलता इन क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है। तो यही कारण है बाबू कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे
ठंडी पड़ती है। क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। आपने देखा, ऐसे देखो ये क्लास देखो कि ये देखो ये सौर विकिरण है। क्या है? सूर्य से आने वाला विकिरण यानी किरण है। तो जो भाग आगे है, ये देखो ये भाग आगे है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सूरज की किरणों की वजह से यहाँ पे दिन होगा, और इसके पिछले वाले हिस्से में जहाँ पे सूरज की फोकस नहीं जा रहा है तो यहाँ पे रात होगी। क्या होगी? यहाँ पे रात होगी, आप देखेंगे। और ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इन ध्रुवों पर क्या होगा? सूरज की किरण जैसे ऐसे टकराई तो तिरछी, अब यहाँ टकराई फिर ऐसे तिरछी निकल गई तो ये वाला क्षेत्र ऐसे पड़ जाएगा। ऐसे कोई चीज आया और फिर ऐसे टकराई और वापस चली गई, तिरछी पड़ गई, तो इस तरीके से यहाँ पे ये इनकी किरणें नहीं पड़ती, जिसके कारण यहाँ वर्ष भर क्या रहता है? बर्फ ढका रहता है। पृथ्वी की सतह पर तापमान की विभिन्नता के कारण हवाएं प्रभावित होती हैं। गर्म एवं हल्की हवा ऊपर उठती है एवं उसका स्थान ठंडी एवं भारी हवा ले लेती है। पृथ्वी की घूर्णन के, आप ये चीज देखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर तापमान के विभिन्नता के कारण अब ये अलग अलग पृथ्वी पर कहीं ठंडा है तो ठंड तापमान मतलब कम डिग्री पे टेम्परेचर पाया जाएगा तापमान, कहीं गर्म क्षेत्र है तो वहां का टेम्परेचर अत्यधिक पाया जाएगा। तो इस कारण वहां पे जो हवाएं चलती है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हवाएं, ठंडी और गर्म हवाएं चलती है। गर्म एवं हल्की, आप देखेंगे कि क्या होता है? गर्म एवं हल्की हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ, यानी जो चीज हल्का होगा वो ऊपर जाएगा और जो चीज भारी होगा वो नीचे आएगा। क्या होगा? वो नीचे आएगा। तो जो जैसे देखेंगे कि गर्म क्षेत्रों में क्या हुआ? ये हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगी, ऐसे ऊपर आसमान की तरफ उठ के चली जाती है और संघनन होकर बारिश होने लगती है। तो जिन क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है वहां पे क्या होता है? वहां पे ये हवाएं ज्यादा जल्दी गर्म होकर भाप बन के ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। वहां जाकर के ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ये संघनित होकर बारिश होने लगती है। तो गर्मी वाले क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होती है, आप देखेंगे। अब उसके बाद में क्या होता है? जो जब ये हवाएं उड़ जाती हैं तो इनका जो पूर्ति करने के लिए जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इन स्थान पर आकर के जमा हो जाती हैं, जिससे इनका मेंटेनेंस बना रहता है। आप देखेंगे कि गर्म एवं हल्की हवा ऊपर उठती है एवं उसका स्थान ठंडी एवं भारी हवा ले लेती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या है? हवाओं के पृथ्वी के क्या है? घूर्णन गति के कारण हवाओं की गतियों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? हवाओं की, ये सही कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन यानी डेली की जो गतियां हैं इनके कारण हवाओं में के गतियों में परिवर्तन होता है। जिस हिसाब से पृथ्वी की गति होगी उसी हिसाब से हवाओं में परिवर्तन होगा। हवाओं की विभिन्न गतियों के कारण भी मौसम प्रभावित होता है। जिस तरीके से गति होगी, जिस एरिया में गति पहुंचेगा, ज्यादा गति होगी तो वहां के हिसाब से क्या हो जाएगा? हवाओं में तब्दीलियां यानी परिवर्तन आएगा। और इसी के कारण हवाओं के हिसाब से जब हवाएं गर्म हो जाएंगी और गर्म क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलेंगी और अचानक से क्या होगा? बारिश होने लगेगा और बारिश होने पर मौसम तुरंत बदल जाएगा। तो इसलिए हवाओं के ऊपर टोटली मौसम डिपेंड होता है, यानी मौसम डिपेंड हमारे हवाओं पर करता है। अब देखेंगे कि क्या होता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसके कारण भी दोनों गोलार्धों में क्या मौसम में परिवर्तन होता रहता है। क्या होता है? पृथ्वी में अपने अक्ष पर झुकी है तो इसी के कारण क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये झुकी हुई होने के कारण, पृथ्वी का झुकी हुई होने के कारण दोनों पे अलग अलग मौसम में परिवर्तन होता है और ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं। क्योंकि जो एरिया झुका वाला जो क्षेत्र होगा वहां पे ठंडी होगी, जो पृथ्वी यानी जो सामने होगा सूर्य के उस वाले एरिया में एकदम क्या हो गए बाबू? वहां पे गर्मी होगी। तो इसी के कारण, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यही कारण है कि क्या पृथ्वी के झुके हुए कारण होने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। जून के महीने में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी जून के महीने में क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे आप, यहीं पे आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा बाबू? एक कर्क रेखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कर्क रेखा मिलेगा आपको, यहीं पे आपको कर्क रेखा मिलेगा। और यहीं पे नीचे जब 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। अब यहाँ 23 डिग्री, देख एक चीज अच्छे से समझा दें तुम लोगों को, अच्छे से ही समझा दें। देखो ये पृथ्वी, मान लीजिए ये पृथ्वी है पूरी। अब यहाँ पे जैसे कि ये भूमध्य रेखा है, इसे हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, यानी इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर इसलिए बोलते हैं कि इक्वल का मतलब क्या होता है? समान। इक्वल का मतलब समान, यानी हमारे पृथ्वी को 2 समान बराबर में भागों में बांटती है, इसलिए हम इसे इक्वेटर बोलते हैं। आप देखेंगे ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री से जैसे 10-10 डिग्री पर यहाँ अंतराल पर ऐसे रेखाएं खींची गई हैं। अब यहाँ जो रेखाएं हैं, मान लीजिए अब 20 डिग्री से थोड़ा ऊपर 23 सही 1/2, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमारी इस रेखा को हम कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
कर्क रेखा बोलेंगे। और इसी हिसाब से यहां देखेंगे 23 डिग्री 1/2 यानी दक्षिणी गोलार्ध में, गोलार्ध इसे बोलते हैं क्योंकि ये गोले का आधा हिस्सा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इसी रेखा को हम मकर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। और हमने कल की क्लास में बताई थी कि इधर की तरफ ऐसी खींची गई जो रेखाएं होती हैं इनके यानी भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं जो होती हैं इन्हें हम क्या अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। और जो सीधी सीधी ऐसी रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। और इनके बीच में जो ये मध्य में जो जालीनुमा ये पट्टी बनती है इन्हें हम ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये हमने कल की क्लास में देखा था। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से ये भूमध्य रेखा हमारा हो गया। क्या हो गया? भूमध्य रेखा ये हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा जब सूर्य बिल्कुल ये क्या होगा, सूर्य जब सामने चमकेगा तो यहीं पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो जिसी के कारण मई और जून में एकदम सूर्य कर्क रेखा के सामने होता है, कर्क रेखा पर लंबवत गुजरता है यानी सीधा गुजरता है। तो इसी के कारण कर्क रेखा के आसपास में यहीं पे जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और खास करके मेरा भारत भी यहीं पर है, तो इसी के कारण भारत में गर्मी बहुत ज्यादा अत्यधिक पाई जाती है। भारत में मई और जून में गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस समय में उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे कि क्या इसी समय इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी का मौसम होता है। दिसंबर के महीने में मकर रेखा पर यानी नीचे वाले भाग में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यही जब सूर्य पूरा चक्कर मतलब ऐसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, तो ये जब यहाँ पहुंच जाएगा सूर्य तो इस वाले दिसंबर के महीने में क्या हो जाएगा, दिसंबर के महीने में सूरज दक्षिणी गोलार्ध पे यानी यहाँ चमकेगा तो हमारे यहाँ दिसंबर में ठंडी पड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? तो उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में ठंडी पड़ जाएगी। ये देखेंगे इस समय में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम रहता है। मार्च एवं सितंबर के महीने में कर्क एवं मकर रेखाओं पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। क्या मार्च और सितंबर यानी क्या होता है, इधर ना तो कर्क रेखा के बीचों बीच होता है ना तो मकर रेखा के, यानी दोनों से अलग अलग। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए लंबवत नहीं पड़ती सूर्य की किरणें, तो लंबवत नहीं पड़ती। तो इसलिए मार्च में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु क्या होता है, मार्च में बसंत ऋतु होता है। यहाँ पर कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है क्योंकि सूरज की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं। ठीक है, क्या होता है, सूरज की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं मार्च और सितंबर में, तो इसी के कारण यहाँ बसंत ऋतु होता है। बसंत ऋतु यानी ना ज्यादा ठंडी और ना ज्यादा गर्मी। आप देखेंगे कर्क रेखाओं पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, इसलिए मार्च में उत्तरी गोलार्ध बसंत एवं दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है। क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है। इस प्रकार 4 प्रकार के मौसम होते हैं। याद रखिए भूमध्य रेखा पर दूर स्थित क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर मौसम एक समान रहता है। आप देखेंगे इधर वाले क्षेत्रों में इनमें मौसम परिवर्तन होगा, लेकिन जो भूमध्य रेखा यहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सीधे बिल्कुल जो कर्क रेखा होती है वो जो सूरज होता है, ये पृथ्वी का सूरज की किरणें हमेशा क्या होता है, वर्ष भर भूमध्य रेखा पर सीधे ही पड़ती है। किसी भी एरिया में रहेगा ये वाला क्षेत्र पूरा क्या होगा, सूरज के सामने ही इतना क्षेत्र रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे मौसम क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे मौसम समान रहता है। बाकी इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में मौसम का परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6-6 महीने का दिन और 6-6 महीने का रात होती है, क्योंकि ये पृथ्वी को अपना पूरा मतलब जो परिभ्रमण करने में क्या होता है, जो पूरा ये परिक्रमा करती है ये सूर्य का, इसमें 365 दिन लग जाते हैं, यानी 365 दिन और उसके बाद 4 घंटे लग जाते हैं। तो इसी के हिसाब से 6 घंटे लग जाते हैं, 365 दिन 6 घंटे। तो इसी के हिसाब से आप देखेंगे कि क्या होता है, 6 महीने में ये जाकर के यहाँ से यहाँ पहुंचते तो 6 महीने दिन रहता है, उसी के बाद 6 महीने रात रहता है। इस तरीके से आप पूरा देखेंगे। आप उसके बाद देखिएगा, आप देखिए कि रात और दिन कैसे होता है। ये चीज बड़ी ही फैक्चुअल, आज की क्लास बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही फैक्चुअल होने वाली है। क्यों, पृथ्वी आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गेंद के समान है, गोल है। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं एवं इसका दूसरा आधा विमुख भाग अंधकार में रहता है। सूर्य के प्रकाश वाले भाग में दिन एवं अंधकार वाले भाग में रात होता है। दिन एवं रात की अवध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बदलती है। इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपने कोई गेंद ले लिया, गेंद पे अगर मारा फोकस तो गेंद का जो सामने वाला हिस्सा है उसी पे लगेगा और बाकी
टकरा के क्या हो जाएगी, फोकस वापस हो जाएगी पीछे वाले हिस्से पे, उसका फोकस नहीं जाएगा। तो इसी के कारण मतलब कहते हैं जो पृथ्वी का सामने हिस्सा होता है सूर्य के, वहां पे दिन होता है, बाकी पिछले वाले हिस्से में रात होती है। ये यही कहना चाहते हैं, ये यही कहना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इस तरीके से बताया गया है। हाँ देखो कि ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी, देखेंगे कि पृथ्वी जो हमारी है बाबू, ये पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे ऐसे, यानी पश्चिम से पूरब की ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर चला लगाती है। आप देखेंगे कि ये सूर्य है। अब यहाँ पे देखें कि 21 जून को क्या होगा, 21 जून को यहाँ पे ये मौसम का परिवर्तन हो जाएगा। 21 जून को सबसे ज्यादा उत्तरी ध्रुव में, यानी उत्तरी अयांत पे, यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। उसके बाद में धीरे धीरे जब जून से जुलाई अगस्त वो 2 महीने बीत कर सितंबर में आएंगे, फिर 23 सितंबर को क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पतझड़ चालू हो जाएगा। और उसके बाद जब सितंबर से अक्टूबर और दिसंबर में आएंगे, इधर की तरफ चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठंडी पड़ने लगेगी, ठंडी पड़ने लगेगी, यानी शीत ऋतु चालू हो जाएगा। अब वो दिसंबर से लगा करके उसके बाद मार्च तक, यहाँ जब मार्च तक पहुंचेंगे तो दिसंबर से मार्च तक यहाँ ठंडी रहेगी। उसके बाद में बसंत ऋतु चालू हो जाएगा, बसंत ऋतु के बाद में इधर पतझड़ चालू हो जाएगा। फिर वही करके फिर दोबारा पतझड़ के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, मई, ये जून से 21 जून से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से पूरा चक्र रहता है। ये पृथ्वी के घूमने के कारण ये पूरा हमारा क्या होता है, चक्र रहता है। आप देखेंगे ये चैप्टर हमारा अभ्यास काल क्या है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। वृत्त का आधा भाग क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है, गोलार्ध। पृथ्वी का प्रकाशित भाग क्या कहलाता है, पृथ्वी पे जो प्रकाश का भाग पड़ता है पृथ्वी के सम्मुख होता है। पृथ्वी का अंधकार युक्त भाग क्या होता है, पृथ्वी का जो विश्व वाला पीछे वाला क्षेत्र होता है वो ध्रुव होता है। भूमध्य रेखा से इस ओर बढ़ने पर दिन एवं रात की अवधि बदलती है। भूमध्य रेखा से इस ओर बढ़ने पर दिन और रात किस तरह, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होता है, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर। इस तरीके से ये हमारा पूरा आज का चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वाला जो चैप्टर हमारा आएगा उसमें मुझे विश्वास है कि ये आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।